जय नमोस्तु। नंदे आनंद माओ चेनिनंद सहाओ परम तत्व पद विंद पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभाओ धर्म ज्योत जिनवरी अर्घति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शापचार गणराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिका त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्तये शुद्ध सद्भाव पूर्णतम संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारन मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः सिद्ध नमो नमः। परम माचिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में यह जान रहा था, यह श्री तारण तरण शापाचार्य गणराज जी। जहाँ अपन गुरुदेव श्रीमद चिंतानंद स्वामी से ये जान रहे हैं, आचरण का ये विषय जान रहे हैं कि यदि वास्तव में कोई सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक से संपन्न है, तो उसका आचार विचार उसकी क्रिया कैसी है। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था गाथा नंबर 292 में कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव, आत्मार्थी जीव, कोई गुणी व्यक्ति यदि किसी मिथ्या दृष्टि जीव का संग कर ले तो वह गुणम च निर्गुणम भवेत, तो उसके गुण भी निर्गुण हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवस्य, इसलिए गुरुदेव का उपदेश है कि मिथ्या दृष्टि जीवस्य संग त्यजंती सदा बुधे। बुद्धिमान जीव वो है जो मिथ्या दृष्टि जीवों का संग त्यागते हैं। मिथ्याति संगेन जैन, जो जीव मिथ्यात का संग करते हैं, दुर्गति भवती तेनरा, उनकी निश्चित ही दुर्गति होती है। मिथ्या संग विदर्मुक्तम, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं इनके संग, इनको देखो ही मत, इनसे विमुक्त रहो भैया। शुद्ध धर्म रतो सदा, और हे भव्य आत्मा, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो शुद्ध धर्म में, चेतन लक्षण में, अपने आत्मा में रत रहो। अब एक और विषय भैया तारण स्वामी बहुत ऊंची लेके आए हैं। अब आप देखो, आप बहुत अच्छे से मिलाओ, अधिकतर जीव इसी अज्ञान में भटक रहे हैं। आप यहां मिलाइए, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? मिथ्या संग न कर्तव्यम भैया,
देखो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, मिथ्या संग न कर्तव्य, क्या कह रहे हैं, मिथ्यात के साथ कोई कर्तव्य होता ही नहीं है भैया। अपन क्या कहते हैं भैया कि यदि हम लौकिक व्यवहार नहीं निभाएंगे, यदि हम समाज में रह रहे हैं, यदि हम सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। हम यदि अनायतनों में नहीं जाएंगे, यदि हम क्या बोलते हैं यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, समाज में यदि लौकिक व्यवहार नहीं बनाएंगे भैया, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। हमारा वर्तमान में कर्तव्य है, समाज में रह रहे हैं तो वर्तमान में हमारा कर्तव्य है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है भैया, मजबूरी में करना पड़ता है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, मिथ्या संग न कर्तव्यम, मिथ्यात के साथ कोई कर्तव्य होता ही नहीं है। इस बात को अपने को ग्रहण करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक मिथ्यात के साथ कर्तव्य है तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं है। अच्छा अपन क्या देखो, अपन रात में शादी में जाते हैं, मालूम है कि अपना भैया घर में हम रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन जब शाम को शादी पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं व्यवहार निभाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है ना, शादी की छूट है और बाकी तो हम रात में नहीं खाते, ऐसा ही है ना, शादी के लिए छूट है और वैसे रात्रि भोजन का त्याग है। वो कहना क्यों है भैया, क्योंकि सामाजिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना अनिवार्य है। अपन लौकिक कर्तव्यों की बात करते हैं भैया, सामाजिक कर्तव्यों की बात करते हैं, और उन कर्तव्यों में क्या कहते हैं कि ये करना अनिवार्य है, और वो सम्यक हो या मिथ्या। और तारण स्वामी क्या कहते हैं भैया, मिथ्या संग न कर्तव्यम, कि मिथ्यात के संग कोई कर्तव्य होता ही नहीं है। अब बताओ भगवान क्या करना है, मिथ्यात के साथ कोई कर्तव्य होता है कि नहीं होता। देखो भैया, यदि इस मनुष्य भाव में जन्म लिया है तो एक ही कर्तव्य है अपना, क्या, कि आत्म कल्याण कर लेना। और समाज में कर्तव्य की मनाही नहीं है, घर पुत्र परिवार का पालन करने की मनाही नहीं कर रहा है। यदि आप घर के मुखिया हो या घर में रहते हो तो आपको रोटी बनाने का कर्तव्य है, दुकान चलाने का कर्तव्य है, ये जो अपने लौकिक जिम्मेदारियां हैं उन कर्तव्यों की बात नहीं कर रहे। कौन से कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, कौन से कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, विवेक पूर्वक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है कि आप विवेक का निर्णय करके विवेक को सामने रख के जो कर्तव्य करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो क्या कह रहा है, मिथ्या संग न कर्तव्यम। लेकिन जीवात्मा एक बात याद रखो, सामाजिक व्यवहार तो बनाने के लिए है, सभी जीवों के साथ मैत्री भाव से रहना है, सभी जीवों पे अनुकंपा करना है, सभी जीवों से परस्पर प्रेम करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना। लेकिन एक बात याद रखना जीवात्मा, मिथ्या संग ना कर्तव्यम, लेकिन एक बात याद रखना, मिथ्यात के संग कोई कर्तव्य होता ही नहीं भैया। कोई भी सामाजिक व्यवहार मिथ्यात के संग होगा तो दुर्गति का कारण होगा। अभी बताओ अपन मिथ्यात के संग कैसा कर्तव्य करते हैं, बताना तो जरा। एक उदाहरण तो हमने दे दिया भैया रात्रि भोजन का, और एक आध उदाहरण बताओ मिथ्यात के संग कैसा कर्तव्य करते हैं, बताओ 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 जल्दी, मिथ्यात के संग कैसा कर्तव्य करते हैं। हाँ, हम अपन कैसे करते हैं, मिथ्यात के संग कर्तव्य करते हैं, उसका पक्ष भी करते हैं कि ये करना जरूरी है। कैसे करते हैं बताओ, एक दो उदाहरण बताओ अपने जीवन से। नहीं पता, ऐसा तो है नहीं भैया पता ना हो, क्योंकि अपना सुबह से लेकर शाम तक जीवन ही उन्हीं में निकल रहा है। जल्दी बताओ कैसे कर्तव्य करते, हाँ बोलो। अरे देखो, हम आपसे कल रात में भी हमने कहा था कि यदि आप सिद्ध स्वभाव की चर्चा चल रही थी, हमने ये कहा था यदि आप सिद्ध स्वभाव, देखे ना कही, सुनी ना कही, हित उपजय ना कही, बोले तो ना बोले, यदि आप ये चर्चा सुन के चले गए,
आपने सिद्ध स्वभाव कैसा होता है ये क्षयोसम ज्ञान अर्जित कर लिया, और आपको मैं सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी सूरत नहीं रही तो आपने मात्र बुद्धि का क्षयोसम ग्रहण करा है, तारण स्वामी के सिद्ध स्वभाव की साधना को नहीं समझा। आपने ये कह दिया कि ओका समल ना कहे, कि ज्ञानी साधक जिस सिद्ध स्वभाव में निवास करना है उसे मलिन नहीं कहता। आपने कह तो दिया कि वो मलिन नहीं कहता, लेकिन भगवान जी मैं शुद्ध हूं, ऐसी प्रतीति यदि आपको नहीं आ रही तो आप अपने आप को स्त्री पुरुष रागी देशी कामी भोगी मान के अपने आप को मलिन कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यदि आप ये कह रहे हो कि सिद्ध स्वभाव देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, है तो जय ना कहीं, बोले तो ना बोले, और आप भी कथा करने में लगे हो, आप दिन रात संसार की क्रियाएं करने में लगे हो, आप कह रहे हो औकात समल नहीं कहे, और हम आपसे कह रहे हैं भैया सिद्ध स्वभाव की सूरत ही है क्या? कह रहे हो भैया राग के भाव चल रहे हैं, देश के भाव चल रहे हैं, परिवार के भाव चल रहे हैं, दुनियादारी की चिंता चल रही है। आपसे कह रहे औकात समल ना कहे कि ज्ञानी साधक अपने सिद्ध स्वभाव को कभी मलिन पर्याय में देखता ही नहीं, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। और अपन क्या कहें भैया, ये मलिनता, ये पर्याय, ये हमारे सिद्ध स्वभाव के स्मरण करने बाधक है। भैया अपन ही कायर बने हुए हैं, सिद्ध स्वभाव तो जैसा का तैसा है भैया। अपन ही स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपन ही वर्तमान पर्याय को देख रहे हैं, अपना शाश्वत स्वरूप तो जैसा का तैसा है, उसमें कोई अंतर, अपनी कायरता है, उस स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भैया, यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं मिथ्या संग न कर्तव्यम। क्या कह रहे हैं भैया, इस मनुष्य भाव का एक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? आत्म कल्याण करना है कि नहीं? इस मनुष्य भाव का एक ही लक्ष्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति करना। अपन कहते हैं ना भैया मनुष्य भाव में क्यों आए हो, क्या काम है भैया? कहना आत्म कल्याण करने के लिए। अब बताओ, आप कह रहे हो कि हम मनुष्य भाव में आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं, और संग निभा रहे हो मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व के कर्तव्य को कर्तव्य मान रहे हो। मिथ्यात्व के कर्तव्य को मतलब भैया जिसने जो कहा वो कर लिया। किसी ने कह दिया भैया दुकान चलती है कैसे, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग दो तो दुकान बहुत तेज चलती है। दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग दो तो दुकान अच्छी चलती है। घर बनवा रहे हो तो वो काली हुंडी टांग दो, चप्पल टांग दो उल्टी, तो क्या हो रहा, घर पे नजर नहीं लगती। मिथ्यात्व के संग कर्तव्य, काय के संग कर्तव्य भैया, ये जरूरी है। मिथ्यात्व के संग कर्तव्य करना जरूरी है भैया। क्यों जरूरी है? तो भाई दुनिया तो यही कर रही है ना, सब तो यही कर रहा है ना, जो सब कह रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो ही हमें करना है। तो ये कौन कौन सा कर्तव्य है भैया? मिथ्यात्व के साथ होने वाला कर्तव्य भैया। तराजू बाट की पूजा कर लो भैया, यदि घर में कोई परेशानी तो पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ा दो, महा अगरबत्ती लगा दो, गंगा में स्नान कराओ, जमुना में नहाया, ये कौन सा कर्तव्य है भाई? मिथ्यात्व के संग कर्तव्य भैया, ये कर्तव्य है हमारा। और जब तक मिथ्यात्व के संग अपना कर्तव्य है, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि देखो भैया एक उपयोग में एक ही रहेगा, या तो सम्यक रहेगा, या तो वीतराग जिन धर्म का श्रद्धान रहेगा, या तो वस्तु स्वरूप का निर्णय रहेगा, और या तो मिथ्यात्व की मान्यता रहेगी। क्या कि कोई मेरा सुधार बिगाड़ कर सकता है। देखो देखो, जब तक ये मान रहे हो कि पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, तब तक भैया भय के कारण मिथ्यात्व का कर्तव्य होता है। मान लो अच्छा अभी आप रास्ते से जाओ, और रास्ते में जाते जाते कोई बढ़िया एक पंडित जी मिल जाए आपको, और वो आपके माथे को देख के कहे, क्या कहे, अरे 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 तेरे ऊपर तो शनि की छाया छाई हुई है, एक काम करो शनि महाराज को जाके 2 अगरबत्ती लगा दो। तो क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, जाओगे कि नहीं? है? अरे पंडित जी अच्छा बता दिया, है ना, यही करोगे ना? तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं मिथ्यात् संग न कर्तव्यम, मिथ्यात् के संग कोई कर्तव्य नहीं होता भैया। अब हमारा पड़ोसी है भैया,
अब हमारा पड़ोसी मिथ्यात का सेवन करता है, मिथ्यात की मानता करता है, अब उसने बुलाया है या उसने बताया है भैया, तो हमें उसके जैसी एक क्रिया कर लेनी चाहिए। इस क्रिया से उसे लाभ हो गया तो हम भी वही क्रिया करें। सुबह एक काम करो, सुबह उठ के सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाया करो, पानी चढ़ाया करो, तो क्या होता है, घर के सारे रोग भाग जाते। करोगे कि नहीं? देखो भाई हम तो यहाँ तो अपनों में वैसे ही रहेंगे जैन धर्म में, लेकिन करते हैं कोई, लेकिन आपके कहने के अनुसार बहुत बढ़िया है, मिथ्या संजना मेरा अरे इसको और गहराई से भी ले सकते हैं, यदि इसको और गहराई से ले जाएं, समाज का ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो इतनी प्रकार की आपने बात नहीं तो ये इतनी बातें तो नहीं, ऐसा नहीं कोई नहीं है, बहुत लोग हैं। बहुत कम 1-8% है ये, नहीं तो सिर्फ समझाने के लिए विषय कह रहे हैं कि मिथ्या संग न कर्तव्यम। और थोड़ा गहराई में जाओ, इसको और थोड़ा गहराई में जाओ भैया, कि जो लौकिक व्यवहार है वो भी मिथ्या का कर्तव्य। कैसे लौकिक व्यवहार भैया? जिसमें अन्न मत का पोषण होता हो, कुछ भी हो चाहे। और देखो भैया, यदि और गहरे निश्चय में जाओ तो आचार्य तारण स्वामी की यदि बात मानो, और गहरे निश्चय में उतरो और गहराई में जाओ, तो भगवान आत्मा ये संसार ही मिथ्या है और ये संसार ही झूठा है, सब पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की अवस्था से परिणमित हो रहा है। और देखो देखो, ये पुद्गल का जो परिणमन है ये कर्माधीन है। और जीवात्मा सुनो, तो जब तुम ये बात जानते हो कि अपने पुण्य और पाप के वजह से सब होता है, पक्की बात है कि नहीं, कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब अपने पुण्य और पाप की वजह से सब होता है। तो भगवान आत्मा तुम इष्ट अनिष्ट का निर्णय जो पर वस्तु में कर रहे हो कि ये मेरे लिए इष्ट है और ये मेरे लिए अनिष्ट है, और इष्ट की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, स्वार्थ कर रहे हो, राग कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, और अनिष्ट मिल जाए तो आत्मरोध ध्यान कर रहे हो, तो ये भी तो मिथ्यात्व के संग कर रहे हो ना भैया। मिथ्यात्व का संग मतलब क्या है भैया? सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि एक कण को भी आप परिणमित नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भैया? क्योंकि 6 के 6 द्रव अपने द्रव गुण पर्याय से परिपूर्ण है। आचार्य ने कह दिया, क्या कह दिया, कि भैया 6 के 6 द्रव बाल ब्रह्मचारी है, एक द्रव का दूसरे द्रव से कोई संबंध नहीं है भैया। एक द्रव दूसरे द्रव में कोई प्रक्रिया नहीं कर सकता। पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता और जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा बताओ, जब ये जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता तो फिर उठता कौन है, बैठता कौन है, खाता कौन है, सोता कौन है, रोता कौन है, हंसता कौन है, बोलता कौन है, रोटी कौन बनाता है, दुकान कौन चलाता है? हाँ, काय की क्रियावती शक्ति, काय की? हाँ, पक्का बता भैया। उठना, सोना, खाना, पीना, जागना, आना जाना, चलना फिरना, ये सब काय से हो रहा है? काय से हो रहा है? हाँ, वही तो पक्का नहीं पता लग रहा कि ये खाना पीना उठना बैठना सोना जागना बोलना बताना ये आत्मा से हो रहा है या पुद्गल से हो रहा है? पक्का पढ़ के बताओ। अब यही निर्णय करो भगवान, काहे से हो रहा है? भगवान जी यही तो निर्णय करना है कि तत्समय की योग्यता से कण कण परिणमित हो रहा है। तो इस समय ये पुद्गल हिल रहा है, डुल रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, इसमें आत्मा और शरीर ये पुद्गल इन दोनों का संश्लेष संबंध है। लेकिन उठना बैठना सोना खाना पीना जागना ये सब तो पुद्गल में ही हो रहा है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल की क्रियावती शक्ति से हो रहा है। लेकिन आत्मा क्या कर रहा है भैया? आत्मा इस होने वाले परिणाम में मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मेरे द्वारा ये सारी व्यवस्था चल रही है, ऐसी मान्यता कर रहा है कि निमित्त निमित्तिक संबंध को आत्मा और पुद्गल का जो संश्लेष कर्म का संबंध है, इस कर्म का कर्ता मैं हूं, ऐसा मान रहा है कि मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बना रहा हूं,
मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, मेरी प्रक्रिया सब चल रही है, ऐसी जो मान्यता कर रहा है ये भी तो मिथ्यात्व का संग है। अरे शरीर संयोग पुद्गल ये अपना है कि अलग है? अच्छा अपन वेद ज्ञान में क्या पढ़ते हैं, अलग पढ़ते तो बता। मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद अविनाशी यदि अब भगवान आत्मा जब ये शरीर आदि अपने नहीं, ये शरीर आदि मेरे नहीं, तो फिर खा कौन रहा, सो कौन रहा, उठ कौन रहा, बैठ कौन रहा, चल कौन रहा, फिर कौन रहा, कौन कर रहा है सब? एक बात पक्की कर लो भैया, उद्गल की क्रियावती शक्ति से सारा परिणमन हो रहा है। ये भाषा वर्णा भी जो आप तक पहुंच रही है ना, ये उद्गल की क्रियावती शक्ति से आपकी कर्ण इंद्रिय के पास तक पहुंच रही है। लेकिन भैया इसके साथ, इस इन इंद्रियों के साथ एक चेतना भी रहती है, वो ज्ञान इंद्री, देखो देखो सावधान, वो ज्ञान इंद्री इन शब्दों को जान रही है, कान नहीं जान रहा है। जान कौन रहा है भैया? आप ये बताओ, शब्द आपके कान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जान कौन रहा है? ज्ञान के द्वारा ही जान रहे हो ना। शब्द तो आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जानना किसके माध्यम से हो रहा है? ज्ञान के माध्यम, उस ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जानना हो रहा है ना। तो एक बात बताओ भगवान जी, एक बात बताओ, पक्का करके निर्णय करके बताओ, जब उस ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जानना हो रहा है, तो फिर एक बात निश्चय करके बताओ बिल्कुल ठोस, कि तुम कौन हो? जो जान रहा है वो तुम हो। इन शब्दों को सुन के, इन जनवाणी के शब्दों को सुन के, जो इनसे अर्थ को ग्रहण करके, जो इनकी भाव भाषा कर रहा है, क्या भाव भाषा कर रहा है? कि ये जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, यही मेरे चेतनता का स्वरूप है। जो ऐसी भाव भाषा कर रहा है वो तुम हो, या जो ये शब्द है वो तुम हो? जो कान से सुनाई दे रहा है ये भैया जी अच्छी बात कह रहे हैं या बुरी बात कह रहे हैं, ये जो निर्णय कर रहा है, ये निर्णय करने वाला, ये विवेक को जागृत करने वाला, ये चैतन्य आत्मा तुम हो, या फिर जो ये सुनाई दे रहा है वो तुम? तो भगवान आत्मा ये कहना, सुनना, चलना, फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये पुद्गल की क्रिया है। लेकिन अभी संश्लेष कर्म के संबंध के कारण ये जीव इनके साथ रह रहा है। अच्छा बताओ, आप इस शरीर को छोड़कर गए तो नहीं ना, अब इसके साथ रह रहे हो ना, तो बताओ इस शरीर को ठंड लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ भैया, आपको भूख लगी तो काय का उदय आया? असाता वेदनी कर्म का मतलब काय का उदय आया भैया? आहार संज्ञा का उदय हुआ। कौन सी संज्ञा का उदय हुआ? आहार संज्ञा। इच्छा, इच्छा का नाम संज्ञा। आपको भूख लगी, प्यास लगी, तो कौन सी संज्ञा का उदय हुआ? आहार संज्ञा का उदय हुआ। किसको भूख लगी? भूख किसको लगी? शरीर को। अर्थात क्योंकि असाता वेदनी कर्म हो या आहार संज्ञा हो, ये कर्म का उदय है कि नहीं है? सही बताओ, कर्म का उदय कि नहीं है? तो जो भूख की वेदना हुई, भूख लगी, भूख की जो वेदना का अनुभव हुआ, भूख कोई विशेष वस्तु नहीं है। भूख क्या है? वेदना का अनुभव ही तो है ना। अच्छा, भूख अनुभव के अलावा और कुछ है क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक मुर्दा शरीर को, एक मुर्दा शरीर में भी यदि भोजन ना हो तो उसे भूख लगती है क्या? यदि एक लाश लाके यहाँ पर रख दें या लेटा दें बढ़िया, तो क्या उसे भूख लगती है कि नहीं लगती? उसका पेट खाली होगा कि नहीं होगा? तो वो ही हम कह रहे हैं कि उस शरीर में भी यदि भोजन ना हो तो वो खाली पेट हो सकता है, लेकिन उसे उस भूख का वेदन नहीं होगा। तो आपको जो असाता वेदनी कर्म के उदय से, आहार संज्ञा के उदय होने से जो आपको वेदन हुआ, उस वेदन का नाम ही भूख है ना। उधर खाली होने से जो आपको वेदन हुआ, काय का वेदन हुआ? कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, इसी का नाम भूख है ना। इसके अलावा किसी का नाम तो भूख भूख नहीं है। भूख समझ में आ गई ना? असाता कौन से कर्म के वजह से?
असाता वेदनी कर्म के उदय से और आहार संज्ञा का उदय होने से जो मुझे तृष्णा उत्पन्न हुई, जो इच्छा उत्पन्न हुई काय को ग्रहण करने की, भोजन को ग्रहण करने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, उसका नाम क्या है? भूख। अब देखो भाई, ये तो पूरा पुद्गल का परिणाम हो गया। जो भूख, जो कर्म का उदय आया वो पुद्गल का है, जो कर्म का उदय पुद्गल का है कि नहीं है? असाता वेदनी कर्म पुद्गल की परिणाम है ना। और जो जिस शरीर के संयोग से आया वो शरीर भी पुद्गल है कि नहीं है? अब आपका सिर्फ अनुभव रह गया ना, जो भूख का अनुभव हुआ, क्योंकि आप जानने देखने वाले हो, अनुभव करना आपका गुण है, तो जो अनुभव रह गया वो भर आपका रह गया ना भैया, रहा नहीं रहा? जो भूख का वेदन का अनुभव है वो ही रहा ना आपका, बाकी सब तो चला गया ना। सही बताओ, जो भूख का अनुभव था वो ही आपके पास रह गया ना, बाकी सब तो खत्म। कर्म का उदय आया, इच्छा हुई, ये सारे भाव चले, मन में विचार आए, उसमें आपके पास तो सिर्फ अनुभव रह गया ना, अनुभव ही रह गया ना। अब देखो, बहुत अच्छी घटना बता रहे हैं हम आपको, बहुत बढ़िया। अब आप सिद्धांत को मिला, सिर्फ वेदन रह गया आपके पास, और कुछ नहीं रह गया ना। अब देखो, इस वेदन को मिटाने के लिए, अब देखना, इस वेदन को मिटाने के लिए यदि आपके पास पुण्य कर्म का उदय है, यदि असाता वेदनी कर्म के वेदन को मिटाने के लिए यदि आपको साता वेदनी कर्म का पुण्य का उदय है, तो आपको क्या प्राप्त होगा भैया? भोजन। काय को उदय से प्राप्त होगा? साता वेदनी कर्म को उदय। साता वेदनी कर्म का उदय पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है कि नहीं है? वाह। और उससे जो भोजन प्राप्त होगा वो पुद्गल है कि नहीं? उस भोजन को जो ग्रहण करेगा शरीर, वो पुद्गल है कि नहीं? उस पुद्गल उसको ग्रहण करने के बाद जो पेट में जाएगा वो पेट पुद्गल है कि नहीं? लेकिन उससे जो तृप्ति होगी, जो साता वेदनी कर्म के उदय से जो तृप्ति होगी, और उस तृप्ति का जो वेदन करेगा कि मेरी भूख मिट गई, ये वेदन, ये जो वेदन हुआ, ये वेदन किसको हुआ? ये वेदन चेतना को हुआ। तो वो भूख का वेदन चेतना के खाते में गया, सावधान, वो भूख का वेदन चेतना के खाते में गया, और ये तृप्ति का वेदन चेतना के खाते में गया। चेतना के खाते में तो सब अनुभव गया ना, और क्या गया? क्या भोजन आत्मा ने करा क्या? भूख आत्मा को लगी क्या? ना आत्मा ने भोजन करा और ना आत्मा ने को भूख लगी, दोनों काम आत्मा में नहीं हुए ना। आत्मा ने क्या करा? सिर्फ बोलो तो, आत्मा ने क्या करा? सिर्फ वेदन करा ना, कर्मों का निमित्त था, आत्मा ने वेदन किया। अब यहां एक घटना घटेगी भैया, यदि कोई आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे आत्मा का बोध है, तो उसे क्या विवेक जगेगा कि देखो देखो, ये भूख लगना कर्म का उदय है, और ये भोजन मिलना भी पुण्य कर्म का उदय है। ये तो पुद्गल की होने वाली क्रिया है, मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। वो इस चेतना को पकड़ लेगा, वो वेदन करने वाले को पकड़ लेगा, ये वेदन करने वाला आत्मा है और इस शरीर का सारा परिणाम अलग है। वो वेदन करने वाले को पकड़ लेगा भैया। तो भैया, जब वो जीव इस वेदन करने वाले को पकड़ लेगा तो क्या होगा? समस्त वेदनाओं से छूट जाएगा, उसे भोजन की वेदना भी भिन्न दिखाई देगी और भोजन से मिली तृप्ति भी भिन्न दिखाई देगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने उस चैतन्य को, उस वेदन करने वाले को पकड़ लिया। और यदि भैया वेदन करने वाले को ना पकड़े, भूख लगे तो चर ले, पुण्य का उदय तो भैया पेट भर ले, तो भैया जब असाता का उदय आया तब भी इच्छा हुई, और साता से जब पेट भरा गया तब भी तृप्ति हुई, और मानता क्या बनी रही भैया? मुझे भूख लगी और मैंने भोजन किया। क्या इससे भिन्न उस वेदन करने वाले को पकड़ पाए क्या? या भूख में उलझा रहा है या तृप्ति में उलझा रहा है? आप उस भोजन जो इसके बीच में ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है, वीतराग स्वभाव वाला है, अनंत चतुष्टय से संपन्न है, क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में, भूख लगने की घटना के बीच में और भोजन प्राप्त करके उसे ग्रहण करने की घटना के बीच में, आप उस ज्ञायक को पकड़ पाए क्या? उस वेदन करने वाले को पकड़ पाए क्या? कि यदि वो इस शरीर में नहीं होता तो ना आपको भूख का वेदन होता और ना आपको तृप्ति का वेदन होता। क्या आप उसको पकड़ पाए क्या?
यदि आप उसे नहीं पकड़ पाए, इसका नाम है मिथ्यात्व का कर्तव्य। भूख लगना भी मिथ्यात्व कर्म के उद्देश्य से था। मिथ्यात्व मतलब पुद्गल की क्रिया थी। आत्मा भोजन को ग्रहण नहीं करती और भोजन ग्रहण करना भी पुद्गल की क्रिया थी। आपने दोनों में मां शरीर को पकड़ा, मन वचन काय की क्रिया को पकड़ा, साता असाता कर्म को पकड़ा, लेकिन उसके बीच में जो गायक तत्व भगवान आत्मा अनादि अनंत काल से प्रकाशित हो रहा है, जो सत्य सनातन आपका स्वभाव है, आपने उसे कहां पकड़ा? आप मूल को ग्रहण करना भूल गए। और भैया जो परिकर्मों का उदय था उसमें बुद्धि उलझी रही। अब देखो यहाँ एक और घटना, वही देखो, भूख लगी तो एक ने, भैया आत्मार्थी भव्य जीव था, तो एक ने क्या विचार किया, भैया क्या लेना और क्या नहीं लेना, कितना लेना और कब लेना, इन सब चीजों को विचार किया। और भैया एक था जिसे विवेक नहीं था, जिसे आत्महित की बात नहीं थी, उसने क्या भैया, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब ग्रहण करना है कब नहीं ग्रहण करना, एक ने पेट भरने के लिए भोजन किया और एक ने आत्म कल्याण करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए भोजन किया। एक के भोजन से अनंत संसार का बंध हुआ और एक के भोजन से कर्म बंध तो हुआ लेकिन मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। भैया भोजन तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक का भोजन साधना है, एक का भोजन सिद्धि है, एक का भोजन मुक्ति है, एक का भोजन भजन है और एक का भोजन वासना है, आसक्ति है, काम है, क्या बोलते हैं, अनंत संसार का कारण है। एक के भोजन में भजन है और एक के भोजन में वासना, एक के भोजन में अनंत संसार है और एक के भोजन में मुक्ति। कैसे संभव हुआ ये? खा तो दोनों रहे हैं ना, चर तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक का चारा कल्याण का कारण है और एक का चारा नर्क और निगोद का। आप बताओ आप कौन सा वाला चल रहे हो? हाँ बता दो भगवान जी, कौन सा वाला चारा अच्छा लग रहा है? अपन कौन सा वाला चारा खा रहे हैं? हाँ देखो भैया, यदि यहां बैठ के विचार नहीं करेंगे तो कहां विचार करेंगे? तो मिथ्या संग न कर्तव्यम, शरीर संयोग पुत्र परिवार ये सब मिथ्या है। भैया पुत्र की चिंता, परिवार की चिंता, पति ने भोजन किया नहीं किया, बच्चों ने भोजन किया नहीं किया, घर वालों ने भोजन किया कि नहीं किया, और यदि कोई मेहमान आया है तो उसके भी भोजन हुए कि नहीं हुए, इसकी चिंता अपने को बराबर है। लेकिन भगवान जी आपने भोजन किया, कैसे किया ये तो बताओ? साधना करने वाला भोजन किया, भजन करने वाला भोजन किया, या नर्क निगोद जाने वाला भोजन किया, ये तो बताओ। हाँ नहीं पता? अच्छा बताओ भैया, भूख लगी तो वेदन किया कि नहीं किया भूख का? तो वेदन किसने किया, उसे जाना कि नहीं जाना, ये बताओ बस। भूख शरीर को लगी क्या? शरीर तो पुद्गल है, यदि शरीर को भूख लगती, ए भव्य आत्मा सुन रहा है कि नहीं, यदि शरीर को भूख का वेदन होता तो मुर्दा को भी भूख का वेदन होना चाहिए था, जो कि कभी हो सकता। शरीर को भूख लगी क्या? क्योंकि उदय तो शरीर में ही आता है। जब भी कर्म का उदय आएगा आत्मा पे आने वाला नहीं है करीम, क्योंकि पुद्गल कर्म तो पुद्गल कर्म पे ही आवरण डालेंगे। अर्थात देखो पुद्गल में स्कंद और वृक्ष की शक्ति है ना, जो पुद्गल तो पुद्गल से ही जुड़ेगा भैया। बस बात इतनी है, उस कर्म बंध में निमित्त आपके परिणाम बनेंगे, बस आपके राग देश की भावना उस कर्म बंध में निमित्त बनेगी, लेकिन कर्म तो कर्म से जुड़ेंगे। पुद्गल आत्मा से जुड़ सकता है क्या? यदि आत्मा से पुद्गल जुड़ जाता तो वह संश्लेष संबंध नहीं तादाद संबंध कहलाता। कर्मों का और आत्मा का संश्लेष संबंध एक क्षेत्र का अवगान नहीं कहते, सर्व प्रदेशों में घुला मिला कहते। लेकिन पुद्गल आत्मा से कभी जुड़ सकता? क्योंकि आत्मा में स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति नहीं है। स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति किसमें है? पुद्गल का स्वभाव है मिलना और बिछुड़ना। पुद्गल आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं भैया।
इस अनुसार कर्मों की व्यवस्था चल रही है। क्या कि जीव विकारी परिणाम करता है और इन विकारी परिणामों का आश्रय लेके जो अपने आसपास वर्णाएं भरी हुई है, पुद्गल की वर्णाएं ठसठस भरी कि नहीं भरी, चारों ओर पुद्गल स्कंद भरे कि नहीं भरे, तो जीव के परिणामों का आश्रय लेके ये पुद्गल स्कंद क्या करते हैं, अपनी सत्ता में जाके बैठ जाते हैं भैया, और एक दूसरे पुद्गल से जुड़ जाते हैं। काय से जुड़ जाते हैं? आत्मा से जुड़ते हैं, पुद्गल से जुड़ते हैं? सही बताओ, ये कर्म आत्मा से जुड़ते हैं, पुद्गल से जुड़ते हैं? अब हमारे प्रश्न का जवाब दो। भूख आत्मा को लगी है, पुद्गल को लगी? हाँ हाँ, पुद्गल को भूख लग नहीं सकती और आत्मा को भूख लग नहीं सकती। पुद्गल को भूख लग नहीं सकती क्योंकि पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसमें चेतनता है ही नहीं, तो पुद्गल को भूख लग सकती नहीं है। और आत्मा तो भैया भोजन करती है ही नहीं, आत्मा को भी भूख नहीं लग सकती। तो भूख किसको लगती, बस उसका नाम बता दो और छुट्टी। जल्दी बता दो, भूख किसको लगती है? शाम को सिद्ध स्वभाव सुन रहे हैं, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, अवकाश समझ ना कहे, तो सिद्ध स्वभाव को भूख तो लग सकती ही नहीं है क्योंकि वो कर्ममल सहित है ही नहीं, और पुद्गल तो जड़ है ही, उसे भूख लगने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो भूख भूख कौन चिल्लाता है, भोजन भोजन कौन चिल्लाता है? गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन किसकी लार टपकती है? हाँ, बस सीधी बात तो ये है भैया, कर्म के उदय से ये भूख आदि की भ्रांति प्रकट होती है। जिस प्रकार के कर्म का उदय होता है वैसी भ्रांति प्रकट होती है। अरे भैया क्या कहते हैं, 16वें स्वर्ग के देवों को तो कितने हजार वर्ष बाद, कितने महीनों बाद इतना सा भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, कंठ से अमृत झड़ जाता है, मही तृप्त हो जाते। तो जिसकी जितनी वासना, जिसकी जितनी कसाय तीव्र है, उस कसाय से इन इच्छाओं का वेदन होता है, और इन इच्छाओं के वेदन को भूख कहते हैं, प्यास कहते हैं, इसको चार संज्ञाएं कहते हैं। इस वेदन में जीव उलझा हुआ है, कहीं राग के वेदन में और कहीं द्वेष के वेदन में। अच्छा लगा तो राग और बुरा लगा तो द्वेष, इसका नाम है संसार। यह साधना में रहती है, महीना महीना वर्षों में हार नहीं मिलती, जी ज्ञान करके उनकी शांत हो जाती है। इच्छा का निरोध कर लिया, शरीर की आयु है, शरीर की आयु है, तब तक कोई शरीर का बाल भी वाका नहीं कर सकता। उनकी शरीर की आयु है तो उनको कोई मार नहीं सकता भैया। इसलिए महीनों महीनों साधना करके 2-2 4-4 दिन में, अरे तारण स्वामी जब साधना करते 6-6 दिन में एक बार आहार लेते थे और गुफाओं में बैठे रहते थे। तो बात क्या थी कि अंतर की तपस्या का बल, इच्छाओं का निरोध करने से शरीर को वो आकुलता प्रकट ही नहीं होती, इच्छाओं का निरोध हो गया। और भैया इच्छाओं का निरोध हो गया तो वेदन हो ही नहीं रहा। वेदन तो कर्मदेह से होना है ना भैया, वेदन काय से होना है? कर्म के निमित्त से। और यदि कर्म के निमित्त को ही आपने आत्म साधना के बल पे, अपन पढ़ते ना तारण समय कितने सूत्र है? 9 सूत्र। जो 9 सूत्र है वो 9 कर्म है। जब उनके 9 कर्म का उदय ही उन्होंने सुधार लिया भैया, मतलब तारण स्वामी के जो जीव था, उनका जो शरीर था, उनका शरीर सुगंधित था। आपने घटना पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि वो एक क्या बोलते हैं, वो किसी क्या बोलते हैं ठाकुर के पास गए, उसने उन्हें गोद में उठा लिया तो उसका रोग दूर हो गया। पढ़ा का नहीं पढ़ा? भ्रांतियां मत करो। नहीं भ्रांति है नहीं, यानी नहीं, जोन ने भी लिखा है, अपन चौथे ग्रंथ के अलावा ऐसी कहीं कोई बात नहीं, वो चौथे ग्रंथ के अंतर्गत करो, आपकी का टिप्पणी के अंतर्गत करो। चलो ठीक है, लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये कहने का अभिप्राय क्या है कि ये क्या है कि जीवों जो क्या कहते हैं साधक पुरुष होते हैं, आत्मार्थी पुरुष होते हैं, उनके जो 9 कर्म सूत्र, मतलब उनके शरीर की जो वर्णाएं होती हैं, अपन कहते हैं तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि गए, ये तो प्रमाण है ना। तो जो जीव सर्वार्थ सिद्धि गए
उनके जीवों की जो वर्णाएं होती है, उनके मल मूत्र भी शुद्ध होते हैं। उनके शरीर से इतना तेज निकलता है, उनके शरीर का प्रभाव पड़े यदि वो यहाँ आ जाए तो वहां से असाता रोग आदि भी भग जाते हैं। उनकी वर्णाएं इतनी निर्मल हो जाती है। ये उदाहरण इसलिए दे रहे थे कि उनके शरीर की कांति, उनके शरीर का तेज, उनके शरीर का जो क्या कहते हैं क्या जो विकार आदि जो है शरीर में, उन सबका मलिनता कम होने लगती है और अंतर से साधना का तेज प्रकट होता है। तो ये रिद्धियां हो जाती हैं भैया, ये आत्म साधना का बल होता है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि 6-6 महीने भैया आहार नहीं करते थे पहले के मुनिराज, 6-6 महीने जंगलों में रहते थे, ना भूख की वेदना ना प्यास की वेदना। तो उतनी उत्तम सहनन और शरीर में उतनी सामर्थ होती है भैया। अपना मूल विषय क्या है भैया कि अपन वेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जब तक अपन कर्मों के अधीन है, इतनी बात याद रखना, जब तक अपने को इस शरीर आदि से भिन्नता नहीं हुई तब तक अपन कर्म अधीन वेदन कर रहे हैं। और जब अपने को भेद ज्ञान और तत्व निर्णय प्रकट हो जाएगा तो वो ही वेदन कर्म अधीन ना होके ये काय का वेदन हो जाएगा, स्वाधीन वेदन हो जाएगा कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। आज अपन निमित्ताधीन वेदन कर रहे हैं कि जैसे कर्म का उदय आता है वैसा अपन वेदन करते हैं, लेकिन अपने को भेद ज्ञान हो जाएगा तो अपन कर्म आधीन वेदन नहीं करेंगे, अपन स्वाधीन वेदन करेंगे कि मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये भेद ज्ञान की कला का अतिशय है भैया, पराधीन वेदन और स्वाधीन वेदन। स्वाधीन वेदन कौन कर सकता है? स्वाधीन वेदन कौन कर सकता है? जिसकी दृष्टि इन पर्याय से हटी हो, हाँ, जो भेद ज्ञानी हो, जो स्वभाव को स्वीकार करता हो, वो अपने आत्मा का स्वाधीन वेदन कर सकता है भैया। और भैया देखो, जिसकी दृष्टि शरीर पे हो, जिसकी दृष्टि इंद्रिय भोगों में हो, जिसकी दृष्टि विषय कसाय में हो, जिसकी दृष्टि पाप आदि में हो, भैया जो शरीर को ही अपना मानता हो, कर्म को ही अपना मानता हो, वो कभी स्वाधीन वेदन नहीं कर सकता। और आज तक अपने को मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि अपन ने इन निमित्तों से बाहर कभी विचार ही नहीं किया, इन निमित्तों से पार होके कभी अपने स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया। और भैया अपने निमित्तों से पार होके विचार नहीं किया ना, तो भूख लगी तो क्या मान लिया? भूख मुझे लगी। प्यास लगी तो क्या मान लिया? प्यास मुझे लगी। राग के भाव हुए तो क्या मान लिया? राग मैंने किया। देश के भाव हुए तो क्या मान लिया? द्वेष मैंने किया। क्रोध मैं करता हूँ, लोभ मैं करता हूँ, काम मैं करता हूँ, भोग मैं करता हूँ, सब विकारों करता अपने आप को मान लिया। क्यों मान लिया भैया? हाँ बता, क्यों मान लिया? बता। अब भी इतनी रावण गाई हमने, क्यों माना? क्यों माना? क्योंकि इस संयोग को ही अपना मान लिया। और जब तक इस संयोग को अपना मानोगे तब तक जितना भी विकार रूप परिणमन होगा, जितनी भी पर्याय की धारा चलेगी, उस पूरे पर्याय में मैं पने की अनुभूति होगी भैया। इससे भिन्नता का भेदन नहीं कर पाओगे। लेकिन हे जीवात्मा, जिस पल तुम्हें यह स्वीकार हो जाएगा कि मैं तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं, जिस दिन तारण स्वामी की बात आपके हृदय में चली जाएगी कि तू स्वयं भगवान है, उस समय आपको ये भेदन होगा, ना राग में करता, ना द्वेष में करता, ना भूख मुझे लगती, ना प्यास मुझे लगती। मेरे अंतर तो मेरा शांत शून्य मौन आनंद स्वरूप परमात्मा है। और सुनो, इस आनंद स्वरूप परमात्मा में किसी कर्म मल का कोई प्रवेश नहीं है। इतना मात्र बोध होने का नाम सम्यक दर्शन है। भोजन करते हुए भी यदि इतना बोध है, ये भोजन पुण्य कर्म के वजह से मिला है और भूख पाप कर्म के वजह से लगी थी, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो आप भोजन करते हुए भी साधना कर रहे हो। एक एक ग्रास जो आप ले रहे हो ना, वो आत्म साधना के लिए है, वो आत्म कल्याण के लिए है, ये आपका पूरा भाव मुक्ति के लिए है। और जीवात्मा सुनो ना, यदि उस भोजन करते समय गिरदता है, आसक्ति है और अपने आत्मा का बोध नहीं है, तो वो पूरा भोजन वासना है, 5 इंद्रिय विषयों का सेवन है, आप ब्रह्म है, और उस आप ब्रह्म का फल नरक और निगोध है। 5 इंद्रियों के विषयों को आप ब्रह्म सेवन कहते हैं, 5 इंद्रियों के विषय के, ऐसा नहीं
चाहे रसना इंद्रिय का हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का हो, पांचों इंद्रियों के विषयों को आप ब्रह्म कहते हैं भैया। जल्दी बताओ, अपन आत्म साधना कर रहे हैं या फिर वासनाओं में लिप्त हैं? हाँ, जल्दी बताओ भगवान जी, टाइम होना हो चला अपना, समय समाप्ति घोषणा करना है। शाम को फिर अपन लेंगे सिद्ध स्वभाव जी का आनंद। अभी तो निर्णय करके बताओ क्या कि हम वासनाओं के भोग में लिप्त हैं, वासनाओं में हमारा जीवन है, व्यसनों का भोग कर रहे हैं, या इन व्यसनों से भिन्न, इन वासनाओं से भिन्न हमारा पूरा जीवन अपन क्या कहते हैं मनुष्य भाव काय के लिए मिला है? अपन आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं या वासनाओं में डूबे हुए हैं? जल्दी बताओ। जब तक मंदिर में बैठे हैं तब तक आत्म कल्याण कर रहे हैं, और घर में जाते हैं तो हाँ, ऐसे ही तो नहीं भैया। जब तक मंदिर में बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं तब तक आत्म कल्याण कर रहे हैं, और घर में जाते हैं तो देखो भैया, यदि किसी को देखो, हम बहुत मार्के की बात कह रहे हैं और एक बार में कह रहे हैं, और आप एक बार में सुन लो। श्रद्धान होता है तो एक बार में होता है, पूरा होता 100% होता है। श्रद्धान में ये नहीं चलता कि घर में अलग, मंदिर में अलग, दुकान में अलग, चौराहे पे गए तो अलग। श्रद्धान में क्वालिटी नहीं बदलती भैया, श्रद्धान की क्वालिटी नहीं बदलती। श्रद्धान तो घर में भी वही है, मंदिर में भी वही है। यदि अपने अंदर में मिथ्या श्रद्धा है, आठ तत्वों के प्रति श्रद्धान है, तो आप चैत्यालय में बैठे हो तो भी आपका श्रद्धान वही है। और यदि आप यहाँ भगवान की वाणी सुन के वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो तो घर में भी आपका श्रद्धान वही है। श्रद्धान बदलने वाला नहीं है, श्रद्धान में कचास आती नहीं है। श्रद्धान दल बदलू नहीं है भैया। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, और जहां चले गए वैसे हो गए। श्रद्धान तो एक बार होता है, एक का होता है और पूरा होता है, उसमें फेरबदल नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते भैया थोड़ी देर रहता है और थोड़ी देर नहीं रहता। मंदिर में आता है और मंदिर के बाहर गए तो चला जाता है। यदि दो को दो मान लिया तो घर में भी दो है, मंदिर में भी दो है, और दुकान पे भी दो है। और यदि एक ही माना है शरीर ही आत्मा है तो फिर वो यहाँ भी वही है, घर में भी वही है, और दुकान पे भी वही है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि घर में कुछ, दुकान पे कुछ, और मंदिर में कुछ। भाव बदलते हैं। देखो भाई, मंदिर में शुभ भाव हो सकते हैं और घर में अशुभ भाव हो सकते हैं। मंदिर में अपन प्रवचन सुन रहे हैं तो शुभ भाव का परिणाम पल्ला भारी हो सकता है, कसाई की मंदता हो सकती है। और घर में अशुभ भाव का पल्ला भारी हो सकता है, कसाई की तीव्रता हो सकती है। लेकिन भेद ज्ञान में इन दोनों का कोई प्रवेश नहीं है। ना भेद ज्ञान में मंदिर कल्याणकारी है और ना भेद ज्ञान में दुकान बाधक है। क्या कहा हमने? ना भेद ज्ञान में ये प्रवचन कार्यकारी है। हाँ, निमित्त हो सकते हैं कि प्रवचन सुन के भेद ज्ञान की धार तेज हो जाए। और ना भेद ज्ञान में दुकान बाधक है। हाँ, ऐसा हो सकता है तो दुकान में थोड़ी देर उलझ जाओ तो भेद ज्ञान मंद हो जाए, लेकिन बाधक नहीं है भैया। भेद ज्ञान एक बार हो गया तो चलिए बताओ, भेद ज्ञान एक बार हो गया तो हो गया। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं एक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो नरक में जन्म हो जाए, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। तो भैया चाहे नरक में चला जाऊं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, और भैया इस संसार में चाहे सिद्ध सिद्धालय में चला जाऊं, मेरा स्वभाव तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही है। इस कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मेरे श्रद्धान में कोई अंतर आने वाला पक्का की नहीं। बोलो भगवान आत्मा पक्का की नहीं। ऐसा तो नहीं कि घर में जाके कुछ और श्रद्धा हो जाएगी, घर में जाके ये मानने लगेंगे मैं ही करता हूं। देखो एक बात और सुन लो अच्छे से, आपको थोड़ा मजबूती आ जाएगी, थोड़ा दृढ़ता आ जाएगी। घर जाके कर्तव्य के परिणाम नहीं चलेंगे ऐसा नहीं कहा मैंने।
क्या नहीं कहा मैंने कि घर जाके आपको रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कहा। और घर जाके मुझे कर्तव्य के राग के परिणाम नहीं चलेंगे, ऐसा भी नहीं कहा। फिर मैंने क्या कहा? क्योंकि होने वाला परिणमन पुद्गल कर्म के उदय से है और चलने वाले भाव भाव कर्म के उदय से है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि होने वाला परिणमन नो कर्म के, शरीर का होने वाला परिणमन नो कर्म के अधीन है और होने वाले भाव कर्म, जो भाव चल रहे हैं वो भाव कर्म के अधीन है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों कर्म पुद्गल के हैं। और सबसे अतिशय की बात यह है कि ये दोनों पुद्गल का परिणमन होते हुए भी मैं तो गायक ही हूं। चाहे शरीर से रोटी बनाने की क्रिया हो और चाहे मन में रोटी बनाने के भाव चले, गायक आत्मा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भाव चलेंगे भाव कर्म की वजह से, औदायिक भाव आएंगे कर्तव्य के जो औदायिक भाव आएंगे ना, राग भाव आएंगे ना, वो काय की वजह से आएंगे? कौन से कर्म की वजह से आएंगे? भाव कर्म की वजह से। अच्छे से बोलो जल्दी। जो रोटी बनाने के राग के भाव आएंगे वो काय की वजह से आएंगे? और जो शरीर से क्रिया होगी वो कौन से कर्म की वजह से होगी? नो कर्म की वजह से। कौन से कर्म की वजह से? नो कर्म। मतलब स्थूल शरीर की जितनी भी क्रिया वो कौन सा कर्म है? नो कर्म। और ये भाव कर्म और नो कर्म, ये अपन ने जो द्रव कर्म बांधे हैं, इनके निमित्त से इनका परिणाम चल रहा है भैया। अब बताओ, इनके बीच में मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तो द्रव कर्म का परिणाम भी द्रव कर्म के अनुसार, भाव कर्म का परिणाम भी अपनी योग्यता से चल रहा है। और जैसे द्रव कर्म बांधे थे उस अनुसार शरीर का नो कर्म का परिणाम भी अपनी योग्यता अनुसार चल रहा है। इन दोनों के बीच में मैं कौन हूं? इतना ही होश आ जाए कि इन दोनों चलने वाली धाराओं के बीच में मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, तो इस जीव का कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। इस जीव का पूरा जीवन आत्म साधना में व्यतीत हो जाएगा। सिर्फ इतना बोध आ जाए कि इन सबके बीच में मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। अंतर विवेक की जागृति हो जाएगी, अंतर आत्मा का बोध आ जाएगा और कर्तव्य का अहंकार धीरे धीरे टूटता जाएगा। अर्थात शरीर से एकत्व टूटता जाएगा और अपनी आत्मा से एकत्व बढ़ता जाएगा भैया। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। ना क्रिया बदलने का नाम मोक्ष मार्ग है, ना स्थान बदलने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो भैया अपनी आत्मा की सूरत बदल जाए, बस आएगी सूरत। देखो भैया, आज आत्मा को सूरत आती घर की, पुत्र की, परिवार की, धन दौलत की, जबकि ये सब काय की वजह से मिले हैं? पुण्य की वजह से। और पाप का उदय आएगा तो, पाप का उदय आएगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यदि जीव को इतना ही निर्णय हो जाए कि धन दौलत, माता पिता, पुत्र, परिवार, ये पुण्य के उदय की संपत्ति है। जो अपनी धर्म पत्नी है ना, जो अपनी तिजोरी है ना, जो अपनी पुत्री है ना, जो अपना पुत्र है ना, ये पुण्य उदय की संपत्ति है। और पाप उदय आते ही छीन ली जाएगी। छनेगी कि नहीं छनेगी? अच्छा बताओ, ये अपना शरीर काय की संपत्ति है? पुण्य उदय की संपत्ति है। अरे पाप का उदय आएगा तो छनेगा कि नहीं छनेगा? आयु कर्म का अंत होगा तो छनेगा कि नहीं छनेगा? भगवान जी, ये पुण्य की संपत्ति पाप के उदय में आपसे छुड़ा ली जाए, बहुत मार्गी की बात कह रहा है, ये पुण्य की संपदा पाप के उदय में आपसे छुड़ा ली जाए, इससे पहले इससे ममत्व तोड़ दो तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। और ये पाप उदय में छुड़ाई गई तो फिर रो रो के छोड़ोगे, और रो रो के छोड़ोगे तो दुर्गति में जाओगे। अच्छे से नोट कर लो इस बात को। ये पुण्य उदय की संपत्ति पाप उदय में आपसे छीन ली जाए, इससे पहले इससे ममत्व छोड़ दो, क्योंकि ममत्व छोड़ दोगे तो क्या होगा भैया? जीवन सुख शांति और आनंद में बीतेगा। और जब ये संपदा छूटेगी तब आकुलता नहीं होगी, अनाचार नहीं होगा, एक दूसरे से बैर विरोध नहीं होगा, परिवार में कलह नहीं होगी, सब में प्रेम वात्सल्य बना रहेगा। मोह छोड़ दोगे तो
और मोह नहीं छोड़ोगे तो ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा लड़ लड़ के ही पूरा जीवन निकल जाएगा, और हाय हाय में जीवन निकलेगा और नर्क निगोद में जन्म हो जाएगा। इसलिए पाप उदय छुड़ाए इससे पहले क्या करना है? अपन मोह छोड़ दो, निर्णय कर लो कि पुण्य से प्राप्त हुआ है और पाप से चला जाएगा। मैं तो इन दोनों के बीच में गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञाता है, साक्षी है, करता धरता। करने धरने की व्यवस्था तो कर्मों की है भैया। एक काम करो, आखिरी 2 मिनट, करने धरने का काम किसका है? किसका है? शरीर में संयोग में करने धरने का काम किसका है? अपन करते हैं ना। पुण्य पाप के 2 पार्टों के बीच में ये जिंदगी चल रही है, तो करने धरने का काम किसका है? पुण्य पाप रूपी कर्मों का। पुण्य उदय होगा तो आपका सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, और पाप कर्म का उदय होगा तो आप कितना ही अच्छा कर लो, अच्छा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आपके परिणाम अच्छे हो जाएंगे तो पाप उदय भी अपकर्षण में हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो भैया करने धरने का काम किसका है? पुण्य और पाप का। और अपना काम क्या है? अपना काम क्या है? जानन 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 और मात्र जानन। मैं तो जानन हार गायक स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। अपना काम कर लो तो दुनिया के काम से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक अपना काम नहीं हुआ, जब तक संसार की क्रियाओं में उलझे रहोगे, और जिस दिन अपना काम हो गया उस दिन सारे दंड फंद खत्म भाई। चलिए बताओ, अपना काम करना है या दुनिया का काम करना? क्या भाई, कर्मों का तुम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तत्समय की योग्यता से सारा परिणमान चल रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया है, कर्मों का परिणमन तो वैसा ही चलेगा। इंद्र हो, धरेंद्र हो या स्वयं महावीर हो, तो भी कर्मों के परिणमन को पलट नहीं सकते। महावीर के कान में भी कील ठोकी गई, महावीर खुद नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए भैया? क्योंकि कर्मों के परिणमन को कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा महावीर ने क्या कर लिया था? हाँ, क्या कर लिया था? ये होने वाला कर्म का उदय मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, ऐसे गायक तत्व के बोध को जगा लिया था। तो कील तो कानों में ठुकी, लेकिन महावीर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। भगवान आत्मा ऐसे ही कील, जितने भी दुख है ये तो कर्मों के उदय में है, जितने भी सुख है, भौतिक सुख है, ये तो कर्मों के उदय में है। इन कर्मों के उदय को कर्मोदय जानो, और मैं इनसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय कर लो तो शीघ्रता से, सरलता से मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं? अच्छा बताओ, मोक्ष जाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा क्या? मोक्ष जाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा क्या? मोक्ष जाने के लिए भैया आपको आपकी दुकान बंद करनी पड़ेगी क्या? भैया ये सब हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा में कर्तव्य की मानता है, और हो जाएगा में होने वाले परिणमन की स्वीकारता है। जब आत्मा की रुचि लगेगी और गहरी रुचि लगेगी तो घर भी छूट जाएगा, दुकान भी छूट जाएगी, और जंगल जाना भी हो जाएगा। और जो हो जाएगा वो सही रहेगा, और जो करोगे वो कर्तव्य की मानता के साथ होगा, तो उससे हित होने वाला नहीं है। इसलिए भैया अपन सभी भव्य आत्मा अपने गायक स्वभाव को स्वीकार करें, अपने आत्म स्वभाव की सहकारिता से अपने आत्मा का बोध जगाएं और इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाएं। यही श्रीमद् जैन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। कम से कम जय तो अच्छे से बोल दो। तारण तरण शाकाचार ग्रंथादि राज की। हम तुम लगे तो कि कुछ कोई 2-4 लोग बैठे। हाँ, का नहीं समझा? अब आज जो प्रसंग निकल आया था, गाथाएं छोड़ दी।
आत्मा को समझ लिया, जिसने समझ लिया आत्मा को, तारण स्वामी के ग्रंथों को उसने समझ लिया। देखो भैया, अपने को रटना नहीं है, प्रयोग करना है। और आज जो चर्चा करी है वो आप 24 घंटे प्रयोग कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? भूख लगेगी तो भी प्रयोग कर सकते हो, राग का भाव आएगा तो भी प्रयोग कर सकते हो, देश का भाव आएगा तो भी प्रयोग कर सकते हो। पूरा प्रयोग है बस। हाँ कि नहीं? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो भैया सुनो, जो प्रयोग करेंगे उन्हें शाम को आनंद आएगा। वो का समान ना कहे। कितने बार स्मरण करके करना है? 100 बार। कितने बार हो गए अभी तक? हाँ, कितने बार हो गया? 50-60 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो फिर ध्यान रखना, फिर क्या होगा शाम को। ठीक है, चलो। जय नमोस्तु। आनंद परम सत्य पद वेद पाओ, नमियो सिद्ध शोभा। गुरु के गोपति हुई, गोपति ज्ञान सहका। कारण करण समर्थ गुरु, गुरु संसार निवास। ब्रह्म ज्योत हरे, अर्थ है जो। मैं विनाश भव जो, मम ज्ञान पर। देखो गुरु को, धर्म को, शांति को, परम जय कारणम जय कारणम जय वंदे श्री गुरु सारणम। जय मार्ग मुख्य प्रकाश, जय वंदे श्री गुरु सारणम। जय तारणम जय तारणम जय वंदे श्री गुरु सारणम। जय मार्ग मुख्य प्रकाशितम, जय वंदे श्री गुरु
God.